नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मुआवजे और बीमा में फर्क, शहीद के परिवार को सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा मिला। अग्निवीर पर छिड़ी बहस के बीच बोले राहुल गांधी। हादसे से दुखी हूँ, विश्वास है उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया शाकाहारी सूरजपाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, आज घाटी में बोलेंगे जेपी नड्डा। गुजरात के गांधीनगर में सहकार में समृद्धि सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर करेंगे संबोधित। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ तय होंगे आरोप, रांची की स्पेशल कोर्ट में आज होगी पेशी। बिहार में रूपोली उपचुनाव को लेकर एनडीए ने झोंकी ताकत, पूर्णिया में लगेगा मंत्रियों का जमघट, आज सीएम नीतीश कुमार भरेंगे हुंकार। ओडिशा में 22 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा सत्र, 25 जुलाई को पेश होगा बजट। बारिश के कारण आज अमरनाथ यात्रा स्थगित, प्रशासन ने दी श्रद्धालुओं को शिविरों में रहने की सलाह। उत्तराखंड में मानसून का रौद्र रूप, बद्रीनाथ हाईवे पर बरसाती नाले उफान पर, आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी। उत्तर भारत में अगले 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल, देश के कई राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बिलावल भुट्टो ने माना पाकिस्तान के 2024 आम चुनाव में हुई थी धांधली, पीपीपी अध्यक्ष के बयान से छिड़ सकती है सियासी रार। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर उठे सवाल तो जो बाइडेन बोले कहीं नहीं जा रहा, लड़ूंगा चुनाव। लेबर पार्टी के ऐतिहासिक जीत, केयर स्टारमर बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई। इजराइल की वेस्ट बैंक में कार्रवाई जारी, सैन्य अभियान के दौरान 7 फिलिस्तीनियों की गई जान। पहली बार ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, चांसलर और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। महंगे मोबाइल रिचार्ज को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल तो सरकार ने किया बचाव, कहा बाजार तय करता है दरें। काम नहीं आए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, आलू प्याज और टमाटर ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। 30 मझोले शहरों में आवासीय बिक्री 11% बढ़ी। डिफेंस सेक्टर के शेयरों ने भरी उड़ान, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि का दिख रहा असर। यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाएगा 315 जगन्नाथ यात्रा स्पेशल ट्रेनें। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। मुंबई के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र घाटगे ने सूचना के अधिकार के जरिए जानकारी हासिल की। इसके मुताबिक 1 जनवरी से 31 मई के बीच महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में किसान आत्महत्याओं में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान कुल 1046 किसानों ने सुसाइड किया, जिसका मासिक औसत 209 है। ताज़ा डेटा अमरावती इलाके को लेकर और ज्यादा चिंताजनक हालत पेश करता है, जो शीर्ष 4 सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। जितेंद्र घाटगे की ओर से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अमरावती जिले में कुल 143 किसानों ने खुदकुशी की। इसका पड़ोसी जिला यवतमाल लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहाँ 132 ऐसे मामले दर्ज हुए। बुल्ढाना जिले में 83 मामले दर्ज किए गए। अकोला जिला महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आता है, जहाँ 82 अन्नदाताओं ने जिंदगी से हार मान ली। इस तरह अगर अमरावती डिवीजन को देखा जाए तो यहाँ राज्य के कुल मामलों में से लगभग आधे यानी 461 दर्ज किए गए हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में विभिन्न कारणों से त्रस्त 430 किसानों ने खुदकुशी की। प्रमंडलीय आयुक्त सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि किसानों ने कर्ज, दरिद्रता और अवसाद में आकर ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन औसतन 3 किसान आत्महत्या करते हैं। राज्य कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के गृह जिले बीड़ में सबसे ज्यादा आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं, जहाँ पिछले 6 महीनों में 101 किसानों ने खुदकुशी की। इसके बाद उस्मानाबाद जिले में 76, नांदेड़ जिले में 68, छत्रपति संभाजी नगर में 64, जालना में 40, लातूर में 33, परभणी में 31 और हिंगोली जिले में 17 आत्महत्या के मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या के 430 मामलों में से 256 मामले सहायता राशि पाने के योग्य पाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 169 मृतकों के परिजनों को नियमानुसार और संबंधित जिला प्रशासन की ओर से सहायता राशि दी गई है और इस बीच संबंधित जिला प्रशासन की ओर से की गई आधिकारिक जांच के बाद 20 मामलों में दावे अयोग्य पाए गए और बाकी 151 मामले अभी भी जांच के लिए लंबित हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी आम लोगों से मिल रहे थे। आम लोगों से मिलने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था वो आज भी जारी है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। अब राहुल गांधी शुक्रवार को अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। राहुल गांधी लोको पायलट्स की लॉबी में गए और लोको पायलटों के साथ बातचीत की, उनके ट्रेन परिचालन के बारे में जानकारी ली, साथ ही काम के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट्स के साथ मुलाकात की। ये लोको पायलट्स देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवे की रीढ़ हैं। इनके जीवन को सरल और सुरक्षित करना रेलवे सुरक्षा की ओर हमारा एक मजबूत कदम होगा। बता दें कि राहुल इससे पहले हाथरस हादसे में पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उनका दुख दर्द बांटा। तो वहीं बीते दिन राहुल गांधी दिल्ली के जीटीबी नगर में काम की तलाश में खड़े दिहाड़ी मजदूरों से मिले, उनके साथ बैठकर चर्चा की। यहाँ पर उन्होंने श्रमिकों के साथ फावड़ा उठाकर काम भी किया। इस दौरान राहुल ने सीमेंट ईंट लेकर दीवार की चिनाई भी की थी। राहुल ने दिहाड़ी श्रमिकों से उनकी दिक्कतें पूछी। दरअसल चुनावों के समय से ही राहुल गांधी गरीब मजदूरों के हक की बात करते रहे हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से कई वादे किए थे, जिनको अब वो पूरा करने में जुट गए हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देगी। ये ऐलान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, उनका दल पहले ही कह चुका है कि मुसलमानों को दिया गया आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए है, न कि तुष्टीकरण के लिए। राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा। बीजेपी के साथ टीडीपी के संबंधों पर नायडू ने कहा, हमने केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा, यहाँ तक कि वाजपेयी के समय में भी नहीं। जो भी पेशकश की गई हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने गठबंधन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वाजपेयी युग के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का पद स्वीकार करने को याद किया। उन्होंने कहा, पार्टी की प्राथमिकता आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण है, जिसे पिछले 5 सालों में अपूर्णीय क्षति हुई है। दरअसल इस बार बीजेपी बैसाखियों के सहारे सरकार चला रही है। बीजेपी की एनडीए में शामिल घटक दलों पर निर्भरता बढ़ गई। इन दलों में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 16 सांसद हैं। टीडीपी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में पीएम मोदी से मिलने के लिए खुद राज्य के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी से उनकी लंबी बातचीत हुई और दावा किया जा रहा है कि नायडू ने राज्य की जरूरतों की लंबी चौड़ी सूची पीएम मोदी को सौंप दी। मुलाकात के बाद नायडू ने राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहने का ऐलान किया। बता दें कि नायडू ने आधे दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात की और सबको अपनी मांगों को लेकर लंबी चौड़ी लिस्ट सौंप दी। अपनी मांगों को लेकर नायडू अड़े हुए हैं। उनके तेवरों से साफ हो गया है कि वो पहले की तरह इस बार झुकने वाले नहीं हैं, जिसको लेकर बीजेपी भी दबाव में दिखाई दे रही है। हाथरस घटना के बाद सुर्खियों में आए भोले बाबा की खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच सूरजपाल के रहस्य लोक की भी खूब चर्चा हो रही है। आगरा में सूरजपाल का आलीशान घर है, जहां कई वर्षों पहले सिर्फ झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब यहां आलीशान घर है, जहां भोले बाबा एक थाल में बैठकर दूध से नहाता और फिर उसी दूध से भक्तों के लिए प्रसाद तैयार कराया जाता। प्रसाद को वहां आने वाले भक्तों में बांटा जाता था। आगरा स्थित आलीशान महल में रोजाना महिला और पुरुष भक्त पहुंचते और घर के बाहर ही मत्था टेकते हैं, बाबा की जय जयकार करते हैं। बाबा नहीं रहते थे, बाबा पहले रहते थे, आज से 20 साल पहले। वो यहाँ से चले गए। लोग तो बहुत आते हैं, यहाँ तो हजारों की संख्या है आपकी। सुबह आते हैं, सफाई होती है पूरी रोजाना बेना का। कब से नहीं आए? बाबा कम 18-19 साल समझ लो। क्या करते थे? बाबा पहले जॉब करते थे और यही बाबा जी पहले रहते थे। जब से हमने देखा है तो बाबा एक बार यहाँ आए हैं, उनकी कुटिया पे ताला लगे रहते हैं। सदा इन लोगों का ऐसा है कि बस यहीं बाहर से मत्था टेक के जाती हैं। 4 बजे से आना चालू करती है, शाम को जैसे दोपहर में भी 6-7 बजे तक इन लोगों का आना यहाँ चालू हो जाता है। कितने सालों से देखा आपने? मैं बाबा को 18-19 सालों से नहीं देखा। डेली लोग आते हैं माथा टेकने? हाँ, रोज डेली आते हैं। पब्लिक रोज 4 बजे से लेकर रोज डेली आती है। सत्संग के जरिए सूरजपाल लोकप्रिय होता चला गया और धीरे धीरे उसके भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। इसके बाद भोले बाबा के आश्रम जगह जगह बनते चले गए। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के बहादुर नगर का मूल निवासी है। सूरजपाल ने साल 1990 के दशक के अंत में एक पुलिसकर्मी के रूप में नौकरी से रिजाइन दे दिया था। इसके बाद बाबा बनकर प्रवचन देना शुरू किया था। सूरजपाल उर्फ साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा की कोई संतान नहीं है। वह अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय से आता है। बहादुर नगर में आश्रम बनाने के बाद भोले बाबा की प्रसिद्धि गरीबों और वंचित वर्गों के बीच तेजी से बढ़ी और लाखों अनुयायी बन गए। आगरा के केदार नगर में सूरजपाल का घर है, जिसे भक्तों ने आलीशान बनाया है।
यह मकान अब आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ श्रद्धालु रोज पहुंचकर सिर नवाते हैं, मत्था टेकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाबा के पास खुद की पिंक आर्मी है, वहीं ब्लैक कैट महिला कमांडो हैं जो सुरक्षा में रहती हैं। यूपी के मैनपुरी सहित कई जगहों पर आश्रम है जहां भक्त माथा टेकने पहुंचते हैं। बाबा के आश्रम में सीसीटीवी नहीं लगा है और सत्संग में भी बाबा की आर्मी किसी को भी मोबाइल से वीडियो नहीं बनाने देती। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बाबा का सुरक्षा घेरा इतना सख्त क्यों? आश्रम में सीसीटीवी नहीं है और मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी है, तो ये सब इतना रहस्यमयी क्यों? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।